अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 का जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसका नाम है जी राइटिंग प्रोग्राम्स इन GW बेसिक। बेसिकली ये टॉपिक हमें ये बताता है कि हम GW बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने प्रोग्राम को किस तरह से राइट करते हैं। मतलब एक प्रोग्राम अपनी लास्ट फेज़ यानी एग्जीक्यूशन फेज़ तक किन किन स्टेप से गुज़र कर जाता है। तो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो हमारे पास स्टेप है अपने प्रोग्राम को लिखने का। देखिए स्टूडेंट्स याद रखिएगा, एक प्रोग्राम जो है वो एक सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर बेसिकली पीस ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि कंप्यूटर को प्रोवाइड की जाती है। अब ये प्रोग्राम जो है ये डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिखा जाता है, लेकिन हमारे सिलेबस में GW बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो हम अपनी उसी GW बेसिक के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने प्रोग्राम को राइट करेंगे। तो स्टूडेंट्स कोई भी प्रोग्राम हो वो बेसिकली इन कॉमन फेजेस से गुजर कर ही एग्जीक्यूट होता है। बट आज हम लोग GW बेसिक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखेंगे कि GW बेसिक का एक प्रोग्राम किस तरह से एग्जीक्यूट होता है। तो हमारे पास जो फर्स्ट फेज़ है अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले वो ये है कि क्रिएट एंड सेव प्रोग्राम। क्या है? क्रिएट एंड सेव प्रोग्राम। तो स्टूडेंट्स क्रिएट का मतलब है प्रोग्राम को क्रिएट करना, मतलब प्रोग्राम को राइट डाउन करना, लिखना। अब लिखने के लिए हमें किसी न किसी लैंग्वेज को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो हम GW बेसिक में GW बेसिक लैंग्वेज को यूज़ करते हुए हम अपने प्रोग्राम को लिखेंगे। तो बेसिकली हमने GW बेसिक की सिलेक्शन तो कर ली, इस लैंग्वेज को सिलेक्ट तो कर लिया, लेकिन इस लैंग्वेज के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको फॉलो करते हुए हम अपने प्रोग्राम को क्या करेंगे? क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे? क्रिएट करेंगे। तो ये बेसिकली क्रिएशन का मतलब क्या है कि किसी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए प्रोग्राम को राइट करना, ये क्रिएटिंग है। नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए जब हम एक प्रोग्राम को राइट करते हैं तो उस वक्त हम कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं। जैसे अब GW बेसिक का ये रूल है कि इसमें लाइन नंबर्स होंगे, हर लाइन नंबर में एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट होगी। अब ये जो लाइन नंबर है इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो ये है कि हर लाइन नंबर में की जो लिमिटेशन है वो ये है कि इसमें 255 करेक्टर्स हो सकते हैं। 255 करेक्टर्स से अबव करेक्टर्स नहीं हो सकते। अगर वो होंगे तो वो लाइन सीरियस से एग्जीक्यूट ही नहीं हो। मतलब अगर किसी लाइन में 255 करेक्टर्स से अबव करेक्टर्स हैं तो वो GW बेसिक उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, बिकॉज उसने लिमिटेशन बता दी है, बाउंड्री ये बताई है कि वो करेक्टर्स 255 करेक्टर्स से अबव नहीं होने चाहिए। हम एक लाइन में एक ही स्टेटमेंट लिख सकते हैं, हम एक लाइन में एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को भी लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉलन। तो स्टूडेंट्स जब हमने एक प्रोग्राम को क्रिएट कर लिया, आफ्टर क्रिएशन ऑफ प्रोग्राम हमारे पास जो नेक्स्ट फेज़ है वो ये है कि प्रोग्राम को सेव किया जाए। तो स्टूडेंट्स जब हमने प्रोग्राम को लिख लिया GW बेसिक लैंग्वेज में तो हमारे पास जो नेक्स्ट फेज़ है वो ये है कि हम उसको सेव करें। तो सेव करने के लिए हम जो कमांड यूज़ करते हैं या जो शॉर्टकट की यूज़ करते हैं वो हमारे पास फंक्शन की F4 ये ऐसी की है जो कि हम सेविंग के लिए यूज़ करते हैं किसी भी प्रोग्राम की। नेक्स्ट है जो हमारे पास लोड प्रोग्राम। स्टूडेंट्स जब हमने एक प्रोग्राम को क्रिएट और सेव कर लिया तो हम लोग क्या करते हैं? उसको लोड करते हैं। लोड कहाँ किया जाता है? मेमोरी में। ठीक है, बेसिकली हमें उसको मेमोरी में लोड इसलिए करवाना पड़ता है ताकि वो रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी में क्या हो सके? एग्जीक्यूट हो सके। तो रैम जो कि एक टेम्परेरी मेमोरी है हमारे पास, उस मेमोरी में प्रोग्राम को लोड करने के लिए हम लोड प्रोग्राम फेस को यूज़ करते हैं। तो जब हम अपने प्रोग्राम को क्रिएट और सेव कर लेते हैं तो जब हम उसको लोड करते हैं तो लोड करने के लिए हम जो की यूज़ करते हैं वो हमारे पास F3 है। इसके अलावा हम की के अलावा हम कमांड भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम F3 को यूज़ नहीं करते तो हम लोड कमांड अपने प्रोग्राम में लिखने के बाद उस प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं? लोड कर सकते हैं। इस लोडिंग का जो बेसिक पर्पज़ होता है वो ये होता है ताकि हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकें, रन कर सकें, उसकी जो फाइनल आउटपुट है उसको देख सकें। तो स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं अपने लास्ट फेज़ की तरफ जिसका नाम है जी एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। देखिए स्टूडेंट्स हमने सबसे पहले GW बेसिक में प्रोग्राम को लिखा,
कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए। उसके बाद हमने उसको सेव किया, फिर उसको लोड किया। लोड करने के बाद अब हमने जितनी इंस्ट्रक्शन इसमें दी थी क्रिएशन ऑफ प्रोग्राम में, अब वो एग्जीक्यूट होंगी। फॉर एग्जांपल अगर मैंने दिया था 2+2, अब 2+2 का जो रिज़ल्ट है वो कहाँ पे आएगा? एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम में। जब मैं उसको फाइनल रन करूँगी, फाइनल एग्जीक्यूट करूँगी, तो उसकी आउटपुट या उसका रिज़ल्ट मुझे शो होगा। तो स्टूडेंट्स, हम लोग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम के लिए जो फंक्शन की यूज़ करते हैं उसका नाम है जी F2। क्या है? F2। इसके अलावा हम लोग अपनी एक कमांड भी दे सकते हैं, रन कमांड, जो क्या करेगी? हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगी, रन करेगी। तो स्टूडेंट्स, जब हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लेते हैं या रन कर लेते हैं, तो इस लास्ट फेज़ के बाद हमारे प्रोग्राम की जो फाइनल आउटपुट है, जो रिज़ल्ट है, वो हमें शो होता है। तो ये बेसिकली 3 मेजर हमारे पास फेजेस दी हुई हैं कि हम अपने प्रोग्राम को किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किस तरह से क्रिएट करते हैं, किस तरह से सेव करते हैं, किस तरह से लोड करते हैं और किस तरह से उसको एग्जीक्यूट करते हैं।